हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और सारे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन सब कुछ सिंपली अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कोंकण तट। ठीक है, हम देख लेते हैं। कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग है जो कि दमन से लेके गोवा तक है। फिर हम बात करें मलाबार तट जिसको केरल तट भी बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। ठीक है, फिर उत्तरी सरकार की हम बात कर ले तो पूर्वी तट के उत्तरी भाग में जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। ठीक है, और इसका जो पोर्शन है कोंकण के आसपास ही आता है। और इसके अलावा कोरोमंडल तो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा हम बात करें भारत से कौन सा देश अलग होता है, तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित है एवं जल संयोजी है। ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और इसका जो नाम है, इसका नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है, तो आंसर पता होना चाहिए इसका, भारत और पाकिस्तान। और सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात कर लें तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत पाक सीमा पर है ये, और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है और इसी हिमनद में स्थित रिमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सी बीच की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मरीना तट। ओके, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है और इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर है, सो द आंसर इज अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, बैरन द्वीप समूह भारत का ही, मतलब बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता और उस द्वीप पर अभी भी मतलब कोई वास नहीं करता है। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, सो दी आंसर क्या है इसका, पाकिस्तान में। और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो आंसर क्या है इसका, नाथुला दर्रा। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा, और सिक्किम में अगर हम बात करें तो लिपुलेख नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में, और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड से है। ठीक है, तो ये दोनों पार करने होते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत की जो है चुंबी घाटी उससे जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित उत्तराखंड को जो है तिब्बत जो कि चीन का रीजन है उसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है, तो दक्षिणी व लिटिल अंडमान। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है। ये ग्रेट अंडमान द्वीप समूह जो कि रटलैंड का भाग है और जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। ठीक है,
वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है तो कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा तो होती है यहाँ पर, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो जैसलमेर है। ये आपको याद रखना है। 5 से 10 सेंटीमीटर का जो है इसका एवरेज है। हालांकि यहाँ पर भी कम बारिश होती है। और हम बात करें जो हेमिस नेशनल पार्क है वो यहीं पर सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका जो सही आंसर है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। ये ब्रिटिश के एक भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे जो 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये जो है काराकोरम में पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सिचुएटेड है। साल्टोरो पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान वाला जो बलिस्तान वाला जो क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? भारत में ही नहीं, विश्व में भी। आंसर इज अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ है। ठीक है, 300 से 800 मीटर तक ऊंची और सर्वोच्च चोटी अगर हम इसकी बात करें तो माउंट आबू के समीप गुरु शिखर 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। और ये पर्वत श्रेणी दक्षिण में हम बात करें दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद जो गुजरात का है वहाँ से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग फैली हुई है। 800 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। और दिल्ली में स्थित जो रायसीना पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वो इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं तो आंसर जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में। जो हमारा पूर्वांचल पर्वतमाला है जो कि हम बात करें ईस्टर्न पोर्शन जो है इंडिया का वहाँ सिचुएटेड है, तो वहाँ पर ये तीनों पहाड़ियाँ सिचुएटेड हैं। ठीक है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है और इसी में नागा, खासी, गारो जो हैं सिचुएटेड हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है इनमें से? तो आंसर इज पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ये एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पीओके में विस्तृत है और ये निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। जबकि अराकन योमा म्यांमार में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्व घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश में हम बात करें कुर्नूल, नेल्लौर, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना में महबूब नगर एवं नलगोंडा में विस्तृत है। ठीक है, और भैरानी कोटा जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर इज कोरोमंडल तट। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। वैसे विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर इज K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा, हाइट जो है इसकी 8611 मीटर है और पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इज असम। और इसको अगर हम और डिस्कस करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी सुबनश्री नदी से मिलती है। माजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिक हॉटस्पॉट भी है। सर क्रीक कहाँ स्थित है? सो द आंसर इज गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट है ये इंडिया का। और हम बात करें भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक वृद्धि एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। अराकन योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो इनमें से किस कंट्री में सिचुएटेड है? सो द आंसर इज म्यांमार।
अराकनयुमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ये एक पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी जो है नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। निम्न हिमालय और ब्लैंक के बीच में लंबवत ढाल को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है शिवालिक। ठीक है, लोअर और शिवालिक के बीच के बारे में हम बात कर रहे हैं। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस यानी चौड़ा तल वाली लंबवत घाटियां हैं। ठीक है, कोणधारी एवं वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार तथा उत्तराखंड में से वाग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। हम बात करें निम्नलिखित में ब्लैंक के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो इनमें से किसके बाद ऐसा होता है? सो द आंसर इज दिहांग महाखंड यानी कि दिहांग गॉर्ज। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के मध्य फैल जाती है, जहां इसे मीजो, मिरी, मिश्मी, डफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो आंसर इज नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन। और भारत में दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है और पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट जो हैं यहीं पर आकर मिलते हैं। और इसी श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है दैट इज दोदा बेटा। ठीक है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा भाग है? तो आंसर इज कुमाऊन हिमालय। हम देख लेते हैं सतलज एवं काली नदियों के बीच जो हिमालय का भाग सिचुएटेड है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उनमें विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग बेसिकली उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नंदा देवी इसकी हाईएस्ट पीक है। उत्तराखंड में कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री जो है इसकी प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है और इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? सो द आंसर इज असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में सांगपो नदी जो कि तिब्बत से निकलती है से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का जो विस्तार है दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है और देहांग ब्रह्मपुत्री नदी में स्थित इसी क्षेत्र में है। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या कहते हैं इसको? मलाबार तट। ठीक है, केरल तट को मलाबार तट भी कहते हैं, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। लंबा और संकरा समुद्रीय तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। ये दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर को लेह से। ठीक है, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? आंसर इज टेथिस सी। ठीक है, तो देखिए हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्र भूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? आंसर इज लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख और जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके मध्य स्थित है और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है और यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज माउंट सैडल। सैडल पीक जो है इसकी हाईएस्ट पीक है।
सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल लंबाई 732 मीटर है और यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है और सैडल चोटी की ढलानों से ही कल्पोंग नदी का उद्गम होता है। सो गाइज़, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें। साथ ही हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू।